इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या पियाली, आज भी तू लेट हो गई। राज मिलेगा ना आज, फिर जा रहा है कल वापस। पियाली, तू बहुत लकी है यार, जो तुझे ऐसे चैट करते करते अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। हर कोई तेरी तरह लकी नहीं होता। चल अब जल मत, जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई। हाँ, पर ये राज जैसा कहाँ मिलेगा। वो दिखने में कितना हैंडसम है और अमीर भी है, और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, और ये सारे कॉम्बिनेशन एक ही में। क्या सच में वो तुझसे शादी करने वाला है? चल अब नजर मत लगा। नजर नहीं लगा रही तुझ पर, हाँ, लेकिन नजर जरूर रखूंगी। जिस दिन तूने रिश्ता तोड़ा ना, उस दिन मैं जोड़ लूंगी। सपने देखते रहना तू बस। वैसे वो तुझसे कहाँ मिलने आ रहा है? बस यही कैफेटेरिया में। मैं उतर जाऊंगी, तू गाड़ी लेके कॉलेज चले जाना, ठीक है? ओके। अरे प्याली, मैं कल जा रहा था तो मैंने सोचा कि तेरे को सरप्राइज दूं। और तुम ये बताओ, तुम ये सरप्राइज कभी भूल पाओगी? ना भूलूंगी, ना भूलना चाहती हूँ। अरे तू गुस्सा क्यों कर रही है यार? फिर ऐसा मजाक कभी मत करना। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैं कभी नहीं करूंगा। पक्का? अरे पक्का। अब उठक बैठक लगाऊंगा तभी मानेगी क्या? अच्छा देख, वो भी लगा लेता हूँ। अरे तुम भी ना यार, डरा ही दिया था मुझे। अच्छा हुआ तुम्हारा ये शैतानी रूप मुझे पहले ही दिख गया। अभी देखा कहाँ है तुमने? वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आज तुम भी ना यार, ऐसे मजाक भी कोई करता है? बताओ। हाँ, आओ! राज, 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 ये क्या है? राज, राज, राज! तेरी बहन का किडनैपर बोल रहा हूँ। बेवकूफ समझा है क्या? मेरी दी का किडनैपर? चल बे साइको, फोन रख ले। अब आएगा खेल में असली मजा। कौन था? माँ कोई साइको था। मतलब?
मतलब पागल था, बोल रहा था पियाली का किडनैपर बोल रहा हूँ। क्या? और क्या कहा उसने? अरे माँ दी कॉलेज में है, मैंने कार देखी थी उनकी, अभी लेक्चर में होगी। माँ कोई मजाक कर रहा है, आप चिंता मत करो। मॉर्निंग। उठ गई तुम? ये क्या मजाक है राज? ये क्या है ये सब? ये क्या है ये सब? मजाक थोड़ी है प्याली, ये तो सच्चाई है। किसी ने सच ही कहा है कि भीगी हुई लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। और देखो तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। छुओ मत मुझे राज। राज क्या है ये सब? राज! और तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें छुड़ाने के लिए तो तुम्हारे भाई को कॉल किया था, और उसने तो मुझे साइको कहकर मेरा फोन काट दिया। प्याली क्या मैं साइको दिखता हूँ तुम्हें? तुमने मेरे भाई को फोन किया था? तुम्हारी जिंदगी की कीमत मांगने के लिए कॉल किया था उसे। और उसको तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। जिंदा रहने की कीमत? राज तुम मजाक कर रहे हो ना? राज बताओ मुझे ये सब क्या है? छोड़ दो मुझे राज, ये सब क्या है ये सब? राज अगर तुमने ऐसा ही बर्ताव किया, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी राज, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मिल तो वैसे भी नहीं पाओगी प्याली। इसीलिए तो सारा बंदोबस्त किया है। देखो सब तुम्हारे लिए किया मैंने। सोनाली को फोन कर दूं, उससे पता होगा। लड़की ना घर पे आ जाने दो। हाँ आंटी। हाँ सोनाली बेटा, वो पियाली तुम्हारे साथ है क्या बेटा? मैं उसे फोन लगा रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है बेटा। आंटी वो मेरे साथ तो नहीं है, वो ना दूसरे फ्रेंड्स के साथ आज मूवी देखने गई है। आज उसको थोड़ा लेट होगा आने में, और उसने कहा है कि मैं उसकी गाड़ी घर पे छोड़ दूँ। लगता है दीदी फ्रेंड बुक वाले फ्रेंड के साथ होगी। अच्छा बेटा एक काम करो, वो उसके दोस्त का नंबर मुझे दे दो, मैं कॉल करके बात कर लूँगी। नंबर? आंटी मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है, बट मैं एक काम करती हूँ, मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो घर पे आ जाएगी अच्छे से। मैं गाड़ी घर पे छोड़ देती हूँ। ठीक है बेटा। अरे मम्मा आप खामखा चिंता कर रही हो, दी रात तक आ जाएगी। ये सब तुम क्यों कर रहे हो राज? प्याली मैं तो बता नहीं भूल गया, जैसे लोगों की नौकरी होती है ना, वैसे ही ये मेरी नौकरी। किडनैपिंग करना मेरा पेशा है, और किडनैपिंग के बाद जो फिरौती से पैसे आते हैं वो मेरी पगार है। और पगार के साथ तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मिल जाए तो वो पगार के साथ बोनस हो जाता है। मैंने तुमसे प्यार किया था राज, तुम पे विश्वास किया था। कौन सा प्यार? वो वाला प्यार? वो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, मुझसे मिलने आओ। पहले सब मजाक था यार। प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे पता है कि तुम ऐसी गलती नहीं करोगी, लेकिन पहले तुमने ये गलती तो कर दी है। अब रात तक का इंतजार करो, सब बदल जाएगा। शांत हो जाओ पूर्णिमा, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, आ जाएगी।
हेलो, कौन? हेलो, वही किडनैपर बोल रहा हूँ जिसे तेरे बेटे ने साइको कहा था। देखो, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत गलत है। मैं प्याली का पापा अनंत बोल रहा हूँ। प्याली कहाँ है? तुम्हारे साथ है क्या? फोन दो उसको। अरे अंकल, तुम्हारा भी दिमाग खराब है क्या तुम्हारे बेटे की तरह? बोल रहा हूँ घर से जवान बेटी गायब है, मैंने उसे उठाया है, फिर भी तुम लोग बकवास किए जा रहे हो। लो आवाज सुनो उसकी। पापा पापा प्लीज मुझे बचाओ पापा। प्याली, प्याली, पियाली, बेटा कहाँ हो तुम? कल से घर नहीं आई, कहाँ हो तुम बेटा, बताओ। अरे आंटी, लोकेशन भेज दे रहा हूँ, आ जाओ। अरे पूरे खानदान में कोई समझदार है तुम्हारे की नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, हम आपको सब कुछ देंगे। आप जो बोलोगे हम सब करने के लिए तैयार हैं। आपको जितने पैसे चाहिए ना हम सब देंगे। आप मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को। अब आई ना आप ही समझदार लगती हो इस घर में। अब सुनो, स्पीकर पर डालो फोन। हाँ हाँ। देखो, तुम्हारी बेटी की सलामती चाहते हो तो पैसे देने होंगे, वो भी बड़ी रकम, 50 लाख। हाँ हम दे देंगे, बस आप हमारी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। 2 घंटे पहले कॉल करूंगा। 50 लाख रुपए तैयार रखना। और हाँ, पुलिस को बताने की कोशिश की या अपना दिमाग लगाने की कोशिश की। तेरी बेटी के बारे में बता ना, जब पोस्टमार्टम होगा कि मैंने उसे कितनी तकलीफ से मारा था। नहीं प्लीज ऐसा कुछ मत करना, हम पैसे दे देंगे। हेलो हेलो, कहा था ना मैंने, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। माँ मुझे सच में लगा कोई मजाक कर रहा है। देखो अब जो होना था सो हो गया, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत कीजिए। पियाली की जान खतरे में है, वो उसे कुछ भी कर सकता है। आप उसको फिरौती की रकम दे दीजिए और अपनी बेटी को वापस ले आइए, बस। अगर तेरे माँ बाप समझदार है ना तो फिरौती के पैसे दे देंगे, पुलिस को नहीं बताएंगे। अब चल, इस केस सच चुका है। प्लीज राज प्लीज मुझे छोड़ दो। बेटा ये 5 लाख और। पापा ये तो सिर्फ 25 लाख ही हुए। ये मेरे कंगन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने मेहता को बोला है फैक्ट्री की तिजोरी से पैसे लाने को, आता ही होगा। राज प्लीज मुझे छोड़ दो। राज प्लीज प्लीज। क्या हुआ प्याली, तुम्हें बुरा लग रहा है? पहले तो तुम बुरा नहीं मानती थी जब मैं तुम्हें टच करता था। याद है तुम्हें, हम पहली बार कहाँ मिले थे? फ्रेंड बुक पे। मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी, तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करूं या ना करूं, लेकिन सुहागरात जरूर बनाऊंगा। ये वाली मेरी फेवरेट बुक है, तू पढ़ना इसे। और प्लीज मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अरे कौन है ये बंदा? ना इसके और मेरे कोई कॉमन फ्रेंड्स है, ना मैं इसे जानती हूँ। क्यों एक्सेप्ट कर लो इसकी रिक्वेस्ट? अब छोड़ना। हाँ अच्छा चल, मैं क्या कह रही हूँ, ये वाला बुक नहीं करनी। छोड़। हाँ कंटिन्यू। तू क्या बोल रही थी? मैं ये कह रही थी कि ये वाला पीछे पड़ गया। वॉइस नोट कौन था? मैं जानता हूँ कि हमारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, पर तुम्हारा प्रोफाइल अचानक से मेरे आंखों के सामने आ गया। तुम्हें देखा तो लगा कि हम फ्रेंड बुक पे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अब सोचो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है या नहीं। वाह यार, ऐसी भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है क्या? सही है यार, प्रोफाइल चेक करना उसकी। तुझे क्या इतना इंटरेस्ट है? अरे क्योंकि आज तक किसी ने ऐसी रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं है। पक्का? पक्का।
अगर तूने इसकी एक्सेप्ट नहीं की ना तो मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट ओके। वाओ यार, ये लड़का तो एकदम राजकुमार है और तुझे पता है रईस भी। यार पियाली तेरी तो लॉटरी निकल गई। एक काम करना, बटन दबा दे और जीत ले लॉटरी। यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। ओह माय गॉड, बोलो ना पियो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आई लव यू टू। किस सोच में डूब गई प्याली? कुछ देर पहले तो तुम मुझे प्यार करी थी, अब क्या हो गया तुम्हें? मुझे प्लीज मत छुओ राज, प्लीज। हेल्प हेल्प, बचाओ प्लीज, मुझे कोई बचाओ यहाँ से, बचाओ। बात सुनो, जितना चिल्लाना चिल्ला लो, यहाँ से आवाज नहीं जाने वाली है तुम्हारी। तुम जिंदा तब तक हो जब तक मैं चाहता हूँ। मेरी बात मानोगी तो हमेशा जिंदा रहोगी, समझी? राज प्लीज मुझे छोड़ दो राज, राज प्लीज मुझे छोड़ दो राज, प्लीज राज प्लीज मुझे छोड़ दो राज। नहीं 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 राज, नहीं राज। को क्या लगा था कि तू इस वैशी दरिंदे से बच के भाग पाई? छोड़ दो मुझे। बहुत शौक है ना तुझे भागने का, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। मैं तेरे साथ क्या राज नहीं, प्लीज प्लीज राज, राज प्लीज छोड़ दो मुझे। राज, राज,
अभी 5:30 बजे हैं सुबह के। 2 घंटे बाद पैसे लेकर पोस्ट ऑफिस के पीछे गोडाउन में आ जाना। वहाँ पे तुम्हें एक कचड़े का डिब्बा दिखेगा, वहाँ पर वो पैसे रख देना और निकल जाना। और प्याली? पैसे मिलने के बाद उसे छोड़ दूंगा। और सुनो, पैसे लेकर अपने गधे बेटे के साथ भिजवाना। और हाँ, कोई चालाकी या पुलिस को बताने की कोशिश की ना तो इस बार अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराने के लायक भी नहीं रहेगा तू। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो जितना बोला उतना करो। हेलो हेलो, फोन काट दिया। अब अर्जुन को क्यों बुलाया उसने? अर्जुन नहीं जाएगा वहाँ पे। अर्जुन को क्यों बुलाया? ऐसे कुछ कर दिया उसने तो। नहीं अर्जुन, तू नहीं जाएगा। माँ आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं दी को भी वापस ले आऊँगा। बस 1 घंटे की बात है, मैं और दी दोनों वापस आ जाएंगे। मेरी दीदी कहाँ है? मेरी दीदी कहाँ है? अब देख मैं तेरी बहन के साथ क्या करता हूँ। तुझे ये सब करने की? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखना, तू याद रखना। प्रियाली को कुछ हुआ ना, मैं पूर्णिमा, माँ संभालो अपने आप को। कुछ नहीं होगा प्याली को। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? सॉरी। प्याली को कुछ नहीं होगा। प्रियाली, पानी लेके आओ। पूर्णिमा, संभालो संभालो अपने आप को। माँ, अरे माँ। प्याली को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। इसे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। पापा, अब हमें शायद पुलिस को बता देना चाहिए। और कमिश्नर अंकल तो आपके दोस्त हैं ना? मैं कमिश्नर पाटिल को फोन करता हूँ। हेलो कमिश्नर पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, थैंक यू सो मच। पापा क्या बोले कमिश्नर अंकल? वो अपनी बेस्ट ऑफिसर को भेज रहे हैं, प्याली को कुछ नहीं होगा। मुझसे पैसे छीने, मौका दिया मुझे, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया मैंने। अब काम खत्म करने का वक्त आ गया है। मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा ना ऑफिसर? हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक उसके हाथ पैसे नहीं लग जाते वो पियाली को कुछ नहीं करेगा। अब आगे आप क्या एक्शन लेंगी? शायद उसकी करीबी दोस्त को कुछ पता हो, हमें बुलाना होगा उसे यहाँ पूछताछ के लिए। सोनाली, ये स्पेशल ऑफिसर राधा है, प्याली का केस यही हैंडल कर रही हैं। तो सोनाली, तुम पियाली की बेस्ट फ्रेंड हो, बताओ क्या क्या सीक्रेट जानती हो? अगर वो तुम्हारी बेस्टी है तो तुम्हें तो सब पता होगा। बताओ। वो सच में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। मैम, फ्रेंड लिस्ट में कुछ दोस्त मिले हैं जिन पे शक हो सकता है। ये लिस्ट भेजिए कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। इस नंबर से बार बार कॉल आए हैं और पियाली ने सोनाली को इन सब कॉल के आने के बाद ही कॉल किया है।
किसका नंबर? फ़ोन स्विच ऑफ है मैडम, और लोकेशन का पता हम तब तक नहीं कर सकते जब तक फ़ोन ऑन नहीं हो जाता। बोलो सोनाली, क्या जानती हो? किसका नंबर है ये? उसी का है। फोन को स्पीकर पर रखिए, कोई बात नहीं करेगा, सब चुप रहेंगे। हेलो। हेलो, कोई बच्चे? बहुत शाल पत्ती चढ़ी ना तेरे बेटे को। दरवाजा खोल, गिफ्ट भेजा है। रुको, ये सब क्या है? ये सजा है तेरे बेटे की शाण पत्ती का। अब देख मैं तेरी बेटी के साथ क्या करता हूँ। एक एक टुकड़ा नहीं भेजा ना गिफ्ट में, तो देख लेना। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं और पैसे दे दूंगा। बस इतना बता दो, प्याली ठीक तो है ना? तुम्हें पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे चाहिए उससे ज्यादा पैसे दे देंगे, लेकिन पियाली को कुछ मत करो। पियाली को छोड़ दो, बस एक बार उससे बात करा दो। पहले पैसे की बात होगी। पैसे मिलते ही मैं उसे छोड़ दूंगा। और हाँ, अगर इस बार कोई होशियारी करने की कोशिश की ना, तो समझ लेना। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने चाहिए हम दे देंगे तुम्हें पैसे। जब तक हम प्याली की आवाज नहीं सुनेंगे और जब तक ये ना पता चल जाए कि वो ठीक है, हम पैसे की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा इंतजार करना, मैं कॉल करूंगा। अगर मेरी कॉल ना आए तो समझ लेना कि तुम्हारी बेटी स्वर्गवासी हो गई है। हेलो। फोन काट दिया उसने। उससे पूछ तो लेते उसे कितने पैसे चाहिए। फोन काट दिया उसने। अब पियाली को, जब तक हमें ये समझ नहीं आ जाए कि पियाली ठीक है, उसकी मांगों को मांगना बेवकूफी है। हाँ, लेकिन अगर उसने कॉल ही नहीं किया तो, उसने पियाली को कुछ कर दिया तो? हमारी प्याली को कुछ नहीं होगा। जब तक उसके हाथ पैसे नहीं लग जाते, पियाली जिंदा है। अगर उसने उसे पहले ही खत्म नहीं कर दिया हो तो। आनंद, ये क्या कह रही है? अभी तो मेरी बच्ची को उसकी जिंदगी जीनी है। उसने अब तक दुनिया नहीं देखी। शांत हो जाओ पूर्णिमा। संभालो। आनंद जी के कॉल्स पर ट्रेस ऑन कर दो। पियाली के फोन का लोकेशन वापस पता करो। इस कॉल लिस्ट में जो नंबर है पता करो किसका है और इसको भी ट्रेस पर डाल दो। और इस बॉक्स को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। जी मैडम जी। राज का नंबर है ये। कुछ दिन पहले ही फ्रेंड बुक पर प्रियाली के साथ इसकी दोस्ती हुई थी। हाँ माँ, मुझे भी पता था। वो दी जब सोनाली दी को बता रही थी तब सुना था मैंने। बहुत बड़ी गलती की है तुम दोनों, पहले बताना चाहिए। हाँ, तुम दोनों ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे नहीं पता था वो ऐप वाला फ्रेंड ऐसा होगा। सॉरी अंकल, मुझे पियाली ने मना किया था और मैंने उसे वादा किया था। सोनाली, तुम्हें ये बात आनंद जी को कल ही बता देनी चाहिए थी, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। अंकल, मुझे सच में नहीं पता था कि वो लड़का ऐसा निकलेगा, क्योंकि बातों से कभी ऐसा लगा ही नहीं। बहुत सीधा लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही थी। बस इतना बता दो कि अब वो कहाँ हो। 2 दिन के लिए वो आया था और परसों पूरा दिन पियाली उसके साथ ही थी। उसने फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखा था। कल भी वो उसी से मिलने गई थी। कहाँ? शायद उसके घर। उन लोग ने कुछ ऐप से घर भी बुक किया था, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ। मैं सच में नहीं जानती। कहाँ से है राज? जयपुर से। फ्रेंड बुक का पासवर्ड बताओगी?
बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे घर वाले प्याली तुम्हें, पर क्या करूं, मेरा प्लान तो खराब हो गया। कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी। तुम्हारा काम खत्म करने का टाइम आ गया। मैम, इसके नाम का कोई केस दर्ज नहीं है और जहाँ यहाँ रहता था इसके जाली डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए इसकी लोकेशन ट्रैक करना नामुमकिन है। राधा मैडम, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, कुछ कीजिए मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ। देखिए प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बस उन तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकला है। ये सही हथियार है तुम्हें खत्म करने का। प्याली तुम्हारे सपनों का राजकुमार शैतान निकला। राज की राजकुमारी बनने का सपना तो तेरा पूरा नहीं हुआ इस जन्म में, अगला जन्म लेना पड़ेगा तुझे। प्याली बच गई। तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता दे, सिवाय इसके कि मुझे छोड़ दो। बस एक बार मेरे पापा को फोन कर दो। जब वो मेरी आवाज सुनेंगे ना तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे देंगे। बस एक बार उनको फोन कर दो। अगर उन्होंने नहीं पैसे दिए तो तुम फिर से भी मुझे मार दोगे। प्लीज एक पापा को फोन कर दो। ठीक है, लेकिन होशियारी मत करो। आनंद जी, आपको उसका कॉल फिरौती के लिए आएगा, पक्का आएगा, और इस बार वो आपकी बात पियाली से भी करवाएगा। ध्यान रखिए, आपको पियाली को ये बताना है कि वो अपना फोन स्विच ऑन कर दे, सावधानी से, चुपके से। जैसे ही वो अपना फोन ऑन करेगी हमें उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन फोन ऑन करते वक्त उस दरिंदे ने देख लिया तो? अब इतना खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। ठीक है मैडम, अगर उसका फोन आएगा तो मैं उसे बातों बातों में बता दूंगा। थैंक यू फोन करने के लिए। अरे अंकल, टेंशन ना लो, पैसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस एक बार प्याली से बात करा दो प्लीज। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ भी गलत बोला ना तुमने तो इस चाकू से तेरी गर्दन काट दूंगा। ले बात कर। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? ज्यादा खून तो नहीं बहा ना? कुछ नहीं हुआ मेरे हाथ को। अंकल, वो उंगली तो झूठी थी, सच्ची वाली काट के भेजो क्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू ठीक है ना? सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको। बेटा तुम ठीक हो ये जानकर अच्छा लगा। हम लोग कितनी टेंशन में थे। कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। अगर ऑन होता ना तो ये सारी पैसों की बातें करके अब तक तुम्हें छुड़ा लेता, लेकिन कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। पापा, ये जो मांगते हैं अब प्लीज इनको दे दो और इनके खिलाफ कोई एक्शन मत लेना प्लीज पापा। हाँ बेटा, एक्शन नहीं लेंगे, बस एक बार पैसों की बात कर लें। भाई साहब, अगर आपने प्याली का फोन ऑन रखा होता ना तो अब तक पैसों की सारी बातें करके अब तक उसे छुड़ा लेता। बस आप अपनी डिमांड बता दो। 2 करोड़। ठीक है, हम पैसा दे देंगे, बस प्याली को कुछ मत करना। बेटा अगर
फोन ऑन रखा होता ना तो 2 करोड़ रुपए देके मैं अब तक तुम्हें छुड़ा भी लेता। बस अब आप इतना बता दीजिए कि पैसा लाना कहाँ है। पैसे कब और कहाँ देने हैं मैं बताऊंगा कॉल करके। दो करोड़। बस 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 बस। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो किसी के साथ कभी भी हो सकता है। पहले प्यार आंखों आंखों में हुआ करता था, लेकिन अब वक्त के चलते नए नए तंत्र और यंत्र की वजह से प्यार ना सिर्फ आंखों आंखों में बल्कि लैपटॉप पर, फोन पे और ऐप के जरिए भी होता है। पहले शादी जमाने के लिए पंडित होते थे। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे तो वो त्योहार से कम नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वीडियो कॉल और फ्रेंड्स बनाने वाले ऐप के जरिए भी ये सब कुछ हो जाता है। कोसों मील दूर दुनिया के दूसरे कोने में हम किसी इंसान को अपना दोस्त बना सकते हैं, उसके साथ हम जुड़े रह सकते थे, लेकिन ये कहां तक सुरक्षित है? ऐसे ही एक ऐप के द्वारा पियाली भी एक लड़के के साथ दोस्ती बढ़ाई और फिर अपना दिल भी उसे दे बैठी, लेकिन उसके खौफनाक इरादों के जाल में अब वो फंस गई। ना सिर्फ उसकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर वालों की हालत भी बेहद खराब है, अपनी बेटी की चिंता में। आप लोगों ने अभी तक बहुत धैर्य रखा है, बस थोड़ी देर और। अब तो बस यही प्रार्थना है कि पियाली को आपका इशारा समझ आ गया हो। और अगर इशारा नहीं समझी हो तो फिर तो बस एक ही रास्ता बचेगा, फिरौती लेते वक्त उसे पकड़ने का। भूख लगी होगी ना तेरे को? हाँ? लगी है? मुझे तो बहुत लग रही है। खाना लेने जा रहा हूँ सिर्फ अपने लिए, तेरे लिए नहीं। और जब तक मैं यहाँ आ ना जाऊँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना इसी चाकू से ना काट डालूंगा तेरे को। माँ, पापा, सॉरी मैंने गलती की, प्लीज सॉरी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो यहाँ से। आई एम सो सॉरी। कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। अगर ऑन होता ना तो ये सारी पैसों की बातें करके अब तक तुम्हें छुड़ा लेता, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। मुझे फोन ढूंढकर ऑन करना पड़ेगा, तो उन्हें मेरी लोकेशन पता चल जाएगी। मुझे फोन ढूंढना पड़ेगा।
जितना रोना है ना रो ले, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। हेलो, ये अच्छी खबर, जल्दी उनकी लोकेशन का पता करो। पियाली ने दोनों फोन स्विच ऑन कर दिए, अब जल्दी हमें उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। भगवान का शुक्र है। और अगर अपने शहर में नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो वहां की पुलिस के साथ बात करके छापा मारेंगे। और सीधे बैठ, ठीक से बैठ। अभी टाइम हो गया तेरे बाप को कॉल करने का। वो ठीक तो होगी ना? जिसने उसे पकड़ा है उसे पता तो नहीं चला होगा ना? देखिए, हमारे हाथ में तो सिर्फ प्रार्थना करना है कि किसी को कुछ पता ना चले। हम सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, कोई भी बुरा ख्याल अपने मन में नहीं लाएंगे। मेरी वजह से हुआ है ये सब। मुझे देखना होगा कि वो ठीक है या नहीं, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हेलो। अरे अंकल, फोन पे ही बैठे थे क्या? फटाक से फोन उठा लिया। हाँ, बस यही जानना है कि पैसे कहाँ देने। इतना जल्दी इंतजाम कर लिया अंकल? तुम पता बता दो। उसी जगह जहां सुबह छोड़ा था। और ज्यादा होशियारी की ना तो ये समझ लेना कि गई तेरी बेटी। और प्याली? पैसे गिनने के बाद छोड़ दूंगा उसे। नहीं, मैं पैसे देते ही प्याली को वहां से ले जाऊंगा, वहीं गोडाउन वाले एरिया से। तू नहीं बताएगा मुझे क्या करना है, समझा? जैसा बोलूंगा वैसा होना चाहिए। देखो, पैसे लेते ही उसे छोड़ दोगे, एक भी पैसा कम नहीं होगा, जुबान है मेरी। ये क्या कर रही हो? चलो बाहर चलो। पुराने गोडाउन के पास शाम को 7 बजे, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। अब क्या करें? वहीं पकड़ना होगा। मैडम, ये प्याली को कॉल कर रही थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए। सोनाली, तुम्हारी इस हरकत की वजह से पियाली की जान मुश्किल में पड़ सकती है। हेलो, ओके, ये अच्छी खबर है। उनका लोकेशन पिन पॉइंट हो गया। सोनाली ने जो कॉल किए थे उसकी वजह से उनका लोकेशन पिन पॉइंट हो गया है। वो इसी शहर में है, पोस्ट ऑफिस से आगे जो पुराने गोडाउन है वहाँ। सोनाली, तुमने गलती तो की, लेकिन तुम्हारी इसी गलती ने हमारी मदद भी की। चलो नैनी, गोडाउन चलते हैं। मेरे साथ चलाती थी तूने? आज तो सुहागरात बन के रहेगी। उठ तो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, वरना गोली चलाने से पहले मैं एक बार सोचूंगी भी नहीं। हवलदार, पकड़ लो इसे।
साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। जितनी सच्चाई हमारी जिंदगी में है उतनी ही सच्चाई वर्चुअल जिंदगी में भी है, जिसे हम सब ने अपनाई है। दोस्त बनाना, नए जमाने के साथ नए तकनीक को अपनाना, वक्त के साथ रहना, ये सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कोई भी नए तकनीक अपनाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप उसके फायदे के बारे में अच्छी तरह से समझ लें और ये भी जानने की कोशिश करें कि उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर कभी भरोसा ना करें, फिर चाहे वो वर्चुअल लाइफ हो या रियल लाइफ हो। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।